हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रारंभ। आज के इस वीडियो में हम बीएड कोर्स से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएड कोर्स अपने आप में ही एक अच्छा कोर्स माना जाता है। टीचिंग प्रोफेशन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है। तो बीएड कोर्स में इसके सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में ये वीडियो है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बीएड प्रोग्राम अभी तो फिलहाल 2 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन आने वाले समय में ये 1 ईयर और इंटीग्रेटेड कोर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो फिलहाल ये वाला सेशन है 24-26, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। इसको आप एडमिशन जिस भी डेट में ले रहे हैं उससे 3 साल तक कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट में नहीं मान्य होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बीएड प्रोग्राम के? बीएड प्रोग्राम क्यों करना है, किस लिए कराया जाता है? क्योंकि ये ज़रूरी है एजुकेशन के नेचर को जानने के लिए, बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए। क्योंकि इस कोर्स में जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें मेन जो है आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है कि वो किस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रख के, उनकी मानसिकता को, उनके मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को ध्यान में रख के किस हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट है टू डेवलप द टीचिंग स्किल। किसी भी टीचर में शिक्षण कौशल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग स्किल उसकी कितनी डेवलप है, ये डेवलपमेंट जो है बीएड प्रोग्राम में कराया जाता है। माइक्रो टीचिंग के थ्रू, लेसन प्लानिंग के थ्रू आप जो है टीचिंग स्किल्स को अपनी बेटर बना सकते हैं। तो इसके लिए ये कोर्स, इस कोर्स में ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। टू डेवलप लीडरशिप स्किल। ऑब्वियसली टीचर जो एक लीडर का काम करते हैं, एक गुड सिटीजन फॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारे जो क्लासरूम है उसमें जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बड़े होंगे तो वो भी जो है आगे जाके एक अच्छे नागरिक बने। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छे टीचर का होना और उसको लीडरशिप स्किल उसमें होना। तो ये कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च स्किल। रिसर्च स्किल कि जिस भी स्टूडेंट को एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट आता है वो आगे जाकर इसमें और भी सारी चीज़ें कर सकता है। कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं, उस पर शोध कार्य भी कर सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं, उस पर भी शोध कार्य कर सकता है। तो बहुत सारा इसमें रिसर्च को लेकर भी ऑप्शंस हैं। टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल। आजकल जैसे कि सभी को पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस करके नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। बच्चों के इमोशनल नीड्स के लिए भी टीचर को जो है महत्व देना चाहिए। क्योंकि आजकल के जैसे लाइफ लाइफ स्किल्स हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो हमें बच्चों के इमोशनल नीड्स को भी ध्यान में रखना है। तो ये पूरा कोर करिकुलम जो बनाया गया है बीएड का, उसके मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं किस तरीके से हम बच्चों को सामाजिक सामाजिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो वो टीचर को भी उसमें मजबूत होगी, तभी जाके वो आने वाले बच्चों को जब पढ़ाएगी तो उसमें वो उनको बेटर कर पाएगी। नेक्स्ट आता है आपका टू डेवलप एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम भी बनाना एक बीएड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि एजुकेशन में सभी बच्चों को समान माना जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन करके आप एक इसमें पूरी बुक है जिसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, सभी बच्चों का समान अधिकार। नेक्स्ट आता है आपका टू डेवलप एनवायरमेंटल अवेयरनेस। कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपका पर्यावरण कैसा है। एजुकेशनल जितना भी क्लासरूम है उसमें जितना भी हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं, कितने क्रिएटिव तरीके से बिल्ड करते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं, ये सब स्किल्स आप बीएड प्रोग्राम में सीखते हैं। ओवरऑल क्या है कि बीएड प्रोग्राम क्या है कि आप एक इफेक्टिव टीचर बनाने के लिए एक ये स्पेशल प्रोग्राम है। जो कि जो बच्चे बीएड करते हैं इसमें ये स्किल उनमें डेवलप की जाती है। नेक्स्ट आता है करिकुलम। अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर में देखें, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका कोर कोर्स है और पेडागोजी कोर्स है। कोर कोर्स होता है 4 आपकी कंपलसरी पेपर होंगे जो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य हैं। सभी के लिए कंपलसरी है। सभी के लिए कंपलसरी का मतलब ये है, इवन कोई स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम का है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का है या फिर वो साइंस स्ट्रीम का है, सभी को ये 4 कोर कोर्सेज पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। जिसमें आपका आ जाता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसमें आप इंडियन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है कि जो पॉलिसीज रही हैं हमारी एजुकेशन की वो क्या रही हैं, वैदिक एजुकेशन में कैसी एजुकेशन दी जाती थी, बौद्ध बुद्धिस्ट एजुकेशन में कैसी एजुकेशन दी जाती, मुगल कालीन शिक्षा कैसी थी, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कमीशन आए, इस सब्जेक्ट में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत आप जो है दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे। दर्शन क्या होता है,
सामाजिक क्षेत्र में आप क्या क्या चीज़ें एक टीचर में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये सब। और उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, सबके जो थिंकर्स, जितने भी थिंकर्स हैं, उन सब के बारे में, कुछ वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और कुछ इंडियन थिंकर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये सब्जेक्ट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की खुद की भी फिलॉसफी होती है, तो वो टीचर के लिए ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों को समझना, सभी के बारे में पढ़ना, सभी के हिसाब से क्या करिकुलम रहा है, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, तो एक टीचर को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका बेस्ड है साइकोलॉजी पर, जो बच्चों की मनोवैज्ञानिकता, किस तरीके से हम बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी कि क्या टीनेजर्स में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चों में चाइल्डहुड में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सब इन्फेंसी में क्या चेंजेस होते हैं, इसके अलावा पर्सनालिटी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इन सब बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कैसे इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें आप जितने भी एवी एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड, जिसका जैसे कि आप तो सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस से अवेयर होंगे, ऑनलाइन क्लासेस कराई जाती हैं, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले टाइम में हम ट्रेडिशनल टीचिंग करते थे, तो उसमें चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इन सब का इस्तेमाल होता था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी, तो इसमें तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, और तीनों का एक दूसरे के प्रति क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। ये आपके कोर कोर्सेज थे जो सभी स्ट्रीम वाले बच्चों को पढ़ने अनिवार्य हैं, सभी के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है आपका पेडागोजी कोर्सेज। पेडागोजी कोर्सेज क्या होते हैं? पेडागोजी कोर्सेज जिस भी सब्जेक्ट में बच्चे आप ग्रेजुएशन करे हुए होंगे, अगर कोई बीएससी है तो वो उसके बेसिस पे इनमें से एनी 2 सब्जेक्ट्स को चूज करेगा। अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड है, बीकॉम पास है, तो वो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट को चूज करेगा। और अगर कोई बीए है, वो चाहे हिंदी इंग्लिश हो, तो वो अपने सब्जेक्ट को चूज करेगा। पेडागोजी यानी जिस फील्ड में आप ग्रेजुएट हैं, आप उसी को बेस बना के अपना बीएड कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर कोई बच्चा बीएससी है इन मैथमेटिकल साइंस और एमएससी है, तो वो क्या सब्जेक्ट लेगा? पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। अगर कोई पीसीबी से पास आउट हुआ है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो वो क्या चूज करेगा? पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, ये खैर लास्ट का पॉइंट हुआ कि जब आप बीएड कर रहे होंगे, तो आपके जहाँ जिस भी कॉलेज से, जिस भी संस्था से आप जुड़ेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है। और अगर आपको ये लगता है कि बेटर ये है कि आपने जो भी, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपने जिसमें बीए किया हो, उसमें से ही आप अपना मेन सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपने बीए में हिंदी पढ़ा है, तो आप हिंदी ले सकते हैं, हिंदी के साथ सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो इंग्लिश और सोशल साइंस कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप कॉमर्स में, तो सिर्फ आप पेडागोजी ऑफ कॉमर्स एंड पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ईयर में आपका क्या प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क में जो है, इसके कोड भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, E701, ये टीचिंग स्किल होता है। इसमें 2 माइक्रो टीचिंग के आपको कराई जाती है, और सिमुलेटेड टीचिंग, इसमें ये पूरा पॉइंट इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसमें आपको लेसन प्लान बनाने सिखाए जाते हैं, और उससे पहले आपको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका E702, इसमें वाइवा होगा, वाइवा कराया जाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा ईपीसी 1 में आप जो प्रैक्टिकल या असाइनमेंट बनाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, उसमें 2 लैंग्वेजेस पे आपको ग्रामर बना के का पोर्शन करना होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज भी और हिंदी लैंग्वेज भी। इसका कोई मैटर नहीं होता कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या आप सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा शिक्षक को आनी चाहिए, तो इसमें दोनों ही फाइल्स बनवाई जाती हैं। EPC2 आ जाता है आपका आर्ट एंड एस्थेटिक। इसमें आपको क्या करना होता है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कोई भी 5 चीजें जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसमें से कोई भी 5 चीजें आपको वेस्ट मटेरियल से बनाकर लेकर जानी होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका EPC3।
रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट जो फाइल है, इसमें आपको क्या करना होता है, किसी भी 10 किताबों का बुक रिव्यू आपको करना होता है। वो 10 किताबें कोई भी हो सकती हैं जो आपने ग्रेजुएशन से अब तक पढ़ी हो, ठीक है। उसमें कोई नॉवेल भी हो सकता है, उसमें आपकी कोई मॉरल स्टोरीज बुक भी हो सकती हैं, आपकी सब्जेक्ट बुक्स भी हो सकती हैं। आप किन्हीं भी 10 किताबों का बुक रिव्यू कर सकते हैं, और कोई भी बुक रिव्यू आपका 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आ जाता है आपका असाइनमेंट ऑन योर कोर सब्जेक्ट। इसमें सभी कॉलेजेस जो है अपने अपने टॉपिक करवाते हैं, जो भी आपके कंपलसरी कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, 101 कोड, 102 कोड, 103 कोड एंड 104 कोड, ठीक है। तो उस पर आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं, तो आप किसी भी एक टॉपिक पे असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो आपका करिकुलम है, बीएड सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, बीएड सेकेंड ईयर में आपको क्या करना होता है, इसके भी कोर कोर्सेज होते हैं, पेडागोजी कोर्सेज होते हैं, ऑप्शनल कोर्सेज होता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, कोर कोर्स तो होता ही होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 4 कोर कोर्स पढ़े, ऐसे आपको सेकेंड ईयर में भी कोर कोर्स पढ़ने होते हैं। जैसे बीएड सेकेंड ईयर में कोर कोर्स आपका आता है, ये सभी के लिए कंपलसरी होते हैं कोर कोर्सेज। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, ये कंपलसरी है सभी के लिए। जैसे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा, इसमें आप सारा कुछ पढ़ेंगे, ऑटिज्म क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या है, सभी को साथ लेकर शिक्षा का क्या प्रावधान दिया है, क्या गवर्नमेंट ने बताया है इसके बारे में, ठीक है। जो अलग अलग रूप से विकसित बच्चे होते हैं उनके बारे में भी आप इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, समाज के बारे में, और जेंडर के बारे में, और स्कूल के बारे में, क्या कि किस तरीके से पहले पैट्रियार्की चलती थी, पितृसत्ता चलती थी, कैसे लड़के और लड़कियों में डिफरेंस किया जाता था। तो उस हमारे इस सब्जेक्ट से टीचर में ये इनकलकेट किया जाता है कि किस तरीके से वो बच्चों में डिफ्रेंशिएट ना करे, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को भावी नागरिक बनाने जाना होता है, और उसको बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करनी होती है। तो जरूरी बन जाता है कि वो बच्चों में कोई भेदभाव ना करे, लड़के और लड़कियों की समान शिक्षा कराए। इसको लेकर इस सब्जेक्ट में बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई हैं जो आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसके अंतर्गत आप भाषा का ज्ञान और ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें वर्धा स्कीम जो गांधी जी ने दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेबर और वर्क, श्रम और कार्य में क्या अंतर होता है, बेसिक चीज इसमें यही है। इसके अलावा कुछ फिलोसफर हैं जो आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उनके बारे में आप डिटेलिंग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका पीसी फॉर असेसमेंट फॉर लर्नर। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, क्योंकि एक यही सब्जेक्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे इवेल्युएशन किया जाए, कैसे एक टीचर मूल्यांकन करती है, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाती है। एक क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट टीचर के लिए होता है, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को कैसे जज करती है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर से उसके पास कोई और टूल नहीं होता जिससे कि वो बच्चों को माप सके कि उसने कितना सिखाया। तो उसके लिए सबसे बेटर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं कि उसके पास बहुत सारे हथियार होंगे जज करने के लिए, चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन चीज बन जाती है क्वेश्चन पेपर है। इसमें बच्चों को, इसमें आप पढ़ेंगे एफए क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ग्रेड सिस्टम क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाए जाते हैं, कैसे एस्से टाइप पेपर बनाए जाते हैं, कैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट अपने आप में, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, नेट का एग्जाम हो गया, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, कोई आपके एग्जाम सिलेक्शन जॉब वाले एग्जाम्स हो गए गवर्नमेंट जॉब के, तो ये सब जो है आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। होम एग्जामिनेशन बनाना ज़्यादा सिंपल है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप इस वाले क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा स्टैट का पोर्शन भी, और ये पेपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्शनल कोर्स। ये जितने भी ऑप्शनल कोर्स हैं, इनमें से आपको किसी भी एक कोर्स के साथ जाना होगा। कोई एक कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सेलेक्ट करें, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंट एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, या फिर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। इसमें स्टूडेंट फ्री होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। वैसे ज्यादातर बच्चे एनवायरमेंट एजुकेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, ईवीएस शुरू से ही आप लोगों ने पढ़ा होता है, तो इसलिए इजी लेवल होता है और बच्चे जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा है, आप इसमें कंप्यूटर एजुकेशन भी चूज कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें आप प्रैक्टिकल वर्क क्या करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है, इसमें स्कूल इंटर्नशिप
मैंडेटरी होती है। सभी कॉलेज वाले आपको 4 मंथ्स के इंटर्नशिप के लिए कहेंगे कि आपको किसी भी स्कूल से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने 4 महीने वहाँ ट्रेनिंग करी है, तो वो 4 महीने का सर्टिफिकेट आपको उस स्कूल के लेटर हेड पे बनवाना होता है। स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, 8वीं तक होना चाहिए रिकॉग्नाइज, इधर सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से और आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से वो एफिलेटेड हो, या फिर वो 10th हो, 10th तक स्कूल ओपन हो, या 12th भी चलता है, 12th जहाँ पे स्कूल में 12वीं तक के स्कूल्स होते हैं उनका भी चलता है। अगर किसी को 10th 12th स्कूल नहीं मिलता है तो वो 8वीं तक के स्कूल से भी अपने इंटर्नशिप कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका EPC4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ये आईसीटी पे फाइल बनाई जाती है जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक वर्कशॉप भी करवाने का प्रावधान है, मोस्टली कॉलेजेस में करवाई जाती है। आईसीटी के अंतर्गत आप वही सब चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उस पर फाइल बनाई जाती है। EPC5 आता है आपका स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड में हर एक स्कूल एक कॉलेज कैंप कराता है, और ये कैंप 1 वीक का होता है। 1 वीक से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पीरियड भी कर दिया गया है, बच्चों की सुविधा देखते हुए 3 से या 4 दिन में स्काउट गाइड कैंप करा दिया जाता है। उसके ऊपर भी फाइल बनती है और इस पे वाइवा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका EPC6 वर्किंग विद कम्युनिटी। वर्किंग विद कम्युनिटी में क्या होता है कि आपको समाज से जुड़ी, कम्युनिटी से जुड़ी हुई आपको कोई ना कोई 3 से 4 प्रॉब्लम दे दी जाती हैं, या 3 से 4 चीजें दे दी जाती हैं जिसपे आपको काम करना होता है। जैसे कि आजकल स्लोगन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस टॉपिक पे या कोई नुक्कड़ नाटक करा दिए जाते हैं कि बेसिकली इसमें क्या है कि कम्युनिटी के साथ आपने क्या कार्य किया, कम्युनिटी के लिए क्या काम किया। तो ये मैंडेटरी होते हैं कुछ काम जो आपको बनाने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैंने बताया, इसमें भी आपको अपने कोर कोर्सेज के और ऑप्शनल कोर्स के असाइनमेंट बनाने होते हैं। हर कॉलेज की तरफ से एक एक टॉपिक दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जॉब। ये तो अभी हमने डिस्कशन सारा कर लिया कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है। सेकेंड ईयर में थ्योरी में क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या करना है। जब आप बीएड पूरा कर लेंगे तो आपके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, आपके लिए क्या रहेगा, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। जैसा कि अब आप सभी को पता है कि पीजीटी में भी बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अब बीएड के बिना टीचर्स को नहीं रखते हैं, सीटेट के बिना, यूपी टेट के बिना टीचर्स को नहीं रखते हैं, और अगर रख लेते हैं तो उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट टीचर के लिए बीएड बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। अगर आप बीएड के बाद एमएड कर लेते हैं तो प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं, ट्यूटर तो एक सबसे कॉमन चीज है, ट्यूशन तो आप पढ़ा ही सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एजुकेशनल रिसर्चर बन सकते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इवन एनसीईआरटी वगैरह में भी काफी जॉब निकलते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल जॉब के लिए भी। एजुकेशनल काउंसलर भी बन सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको डीप स्टडी करते हैं और उस पर फर्दर आप मास्टर्स करते हैं तो आप स्पेशल एजुकेशन टीचर भी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। करिकुलम डेवलपर भी बन सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी और जितने भी आपके अथॉरिटिकल बॉडीज हैं जो कि करिकुलम डेवलप करती हैं उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हैं, एकेडमिक एडवाइजर भी बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बन सकते हैं, एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बीएड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अगर बीएड करके आपको जॉब नहीं करनी, आगे कुछ पढ़ना है, तो आप क्या करें। आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन। आप आर्ट्स में मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ, जिसने एमएड किया, एमए किया हुआ है तो वो अपने ही सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकता है, फिलोसफी के लिए कर सकता है। ठीक है, मास्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और ई लर्निंग का भी इसमें आप आगे कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट का पेपर भी दे सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है आफ्टर बीएड, अगर आपको हायर एजुकेशन भी करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।